भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मतलब गजब हो गया। जेपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ, प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, उसका कट ऑफ अभी तक जारी नहीं हुआ है और मेंस के लिए एप्लीकेशन का जो शेड्यूल है उसे आउट कर दिया गया है। गजब। लेकिन सभी जो कैंडिडेट हैं, आपके जो कारनामे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी कि आयोग ने ये समझ लिया कि जेपीएससी का जो कट ऑफ है उसे जारी करने से ज़्यादा जरूरी है मेंस का शेड्यूल निकालना, मेंस का एप्लीकेशन का शेड्यूल निकालना। जहाँ तक मैं जानता हूँ हेमंत सोरेन जी को, तो आप एक अच्छे आदमी हैं और यहाँ तक कि आपके जो चुनाव से पहले वायदे थे, कितना अच्छा लगता था आपके वायदे और आपके इरादे कितने मजबूत लगते थे। आपके द्वारा जो वायदा किया जा रहा था कि अगले 1 महीने में हमारी सरकार जब बनेगी तो अगले 1 महीने के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी से जोड़ा जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लगता था और जो भी वर्तमान सरकार थी बहुत उसे कोसते थे। और इसी क्रम में एक दोस्त से हमारी लड़ाई भी हो गई थी और दोस्त ने कहा था कि अगर हेमंत सरकार बनती है तो हमारी वैकेंसी ज़रूर पूरा कर ली जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ पंचायत सचिव नियुक्ति के बारे में। तो हालांकि वो दोस्त को फेसबुक पर रिप्लाई भी किया करते थे कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको ज़रूर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जल्द से जल्द। लेकिन जब चुनाव जीते तो बहुत खुश हुआ लड़का और चुनाव के बाद जब उनका वादा पूरा नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी ऐसे मतलब गुम हो गए कि जैसे उनसे बोल रहे हो कि हम आपके हैं कौन। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हेमंत जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, आप क्यों मौन हो? भूल गए क्या कि आप कौन हो? आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का गरिमा होता है, मुख्यमंत्री की बात का गरिमा होता है। और आपने जो वादा किया है जो 2021 नियुक्ति वर्ष के रूप में, और आप इसे घोटाला वर्ष के रूप में साबित कर रहे हैं और नियुक्ति को रद्द करने के वर्ष में साबित कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेएसएससी ने पूर्व में जारी विज्ञापन को रद्द किया। तो जैसा कि आपने वादा किया था तो 5 लाख नौकरी पूरा करने की, और जबकि यहाँ पर रद्द करने की बात आपके द्वारा करा जा रहा है। और आपने सिपाही जो भी स्पेशल ब्रांच पुलिस का था, जो भी उत्पाद विभाग का था, सभी का आपने रद्द कर दिया। और यहाँ पर जो आंदोलन हो रहे हैं और यहाँ पर जो जेपीएससी में घोटाले हो रहे हैं, इस पर एक लफ्ज़ आपके तरफ से नहीं आ रहे हैं, एक स्टेटमेंट आपके तरफ से नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर जो भी आंदोलन कर रहे हैं पूरे राज्य में, पूरी सोशल मीडिया पर पूरी तरह से व्याप्त है और पूरी तरह से वायरल है, तब भी एक भी न्यूज़ आपके तरफ से, एक भी स्टेटमेंट आपके तरफ से नहीं आ रहा है। जबकि जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे और जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में, उस समय ट्विटर पर एक एक मैसेज का, एक एक ट्वीट का रिप्लाई आप किया करते थे। और यहाँ पर हमें लगता है कि आप भूल गए हैं कि आप हैं कौन। आप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। और यहाँ पर आप जो भी जेपीएससी का प्रोसेस है इसे आगे बढ़ाया जा रहा है और इसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जा रहा है। जो भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर जो भी वायरल हो रहा है न्यूज़, जो भी इसके खिलाफ, जो भी इसके सबूत आ रहे हैं, इस पर कोई भी बयान नहीं आपका आ रहा है। हम सरकार बनने के पहले महीने में 5 लाख, पहले साल के अंदर 5 लाख रोजगार हम लोगों को देंगे, नौकरियों से जोड़ेंगे। जब आपकी सरकार बनी थी तो झारखंड के युवा प्रत्येक लोग खुश हो चुके थे और उनके दिमाग में यही सेट हो गया था कि अब तो वैकेंसी का बौछार आएगा, 5 लाख लोगों का नियुक्ति करा जाएगा। और बार बार आपके तरफ से वैकेंसी की बात करी जा रही है सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़पेपर में। एक बार हुआ क्या कि मेरे एक रिलेशन वाले पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, क्या आपका सिलेक्शन हुआ? तो मैंने कहा कि कोई भी ऐसी वैकेंसी बताइए जो झारखंड में आया हो। तो उनका जो कहना था गजब का था। वे जो कह रहे हैं कि हम हर एक दिन देखते हैं कि पेपर में वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसी की बात करा जा रहा है। लेकिन हमने उनसे कहा कि ये बताइए कभी आपने देखा कि नियुक्ति हुआ है? कभी आपने कहीं कॉलम में पढ़ा कि इतने लोगों की नियुक्ति करा गया? तो बस वो शांत हो गए। तो इस तरह की मानसिकता हो गई है लोगों में और जो भी बेरोजगार हैं वही उनका दर्द समझ सकते हैं। और लोग सुनकर पूरी तरह से उब चुके हैं। और जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी टीचर हैं झारखंड के, जो भी पढ़ाते हैं, वे सभी उब गए हैं। और लोगों को बताते हुए हम लोग को शर्म आ रहा है कि इतने महीने के अंदर बम्पर बहाली आने वाली है या जो भी ये सब बोला जाता है, तो बहुत ही अंदर बुरा फील होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी शक्ति को याद करेंगे और मुख्यमंत्री की गरिमा को रखेंगे और जो भी वायदे किए हैं उनको पूरा करेंगे। जो भी जेपीएससी परीक्षा हुआ है उसमें जो भी धांधली हुई है उसकी अच्छी तरह से जाँच कराया जाए और उसे रद्द किया जाए और उसका री एग्ज़ाम लिया जाए, ये हमारी मांगे हैं। और शिक्षक नियुक्ति जो भी है पेंडिंग में, या फिर जेटेट अभ्यर्थी हैं या फिर जो भी पैरा टीचर हैं, उन्हें अस्थायी किया जाए, उनके प्रति एक्शन लिया जाए। पंचायत सचिव की बहाली पूरी की जाए। जेएसएससी सीजीएल का जो है इसका विज्ञापन निकाला जाए, जो कि पिछले 2 बार से बार रद्द होने की सूचना ही मिल रही है।
और रद्द होता है, रद्द होने की सूचना मिल रही है, और जबकि पेपर में बार बार विज्ञापन आने की बात कही जाती है, लेकिन ये होता क्या है कि विज्ञापन निकलती है और उसे रद्द कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर है और स्टूडेंट के प्रति बहुत ही गलत है। और जो भी विभिन्न नियुक्ति का आपने वादा किया था आप उसे पूरा करें। साइंस में कहा गया है कि किसी भी सुनने को, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने का एक लिमिट होता है, तो उस लिमिट को अब क्रॉस होने जा रहा है। तो इस लिमिट क्रॉस को जो है रोकने के लिए आप सभी जितने भी JSSC कैंडिडेट हैं या फिर JPSC कैंडिडेट हैं, आप सभी को आह्वान है 15 नवंबर को बापू वाटिका मोरहाबादी में पहुँचे और 16 नवंबर को JPSC कार्यालय पास, यहीं पर पूरी तरह से छात्र उलगुलान होगा और छात्र उलगुलान में आप लोग जरूर सहयोग करें। क्योंकि झारखंड की स्थिति इस कदर हो गई है कि आपको पहले एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और पढ़कर एग्जाम निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो आंसर की आएगी तो उसके प्रति भी आपको ऑब्जेक्शन देना होगा और उनको बताना होगा कि इतना क्वेश्चन आपका गलत है, तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर से आप करेंगे प्रोटेस्ट। जब भी JSSC के द्वारा या फिर JPSC के द्वारा आंसर की अपलोड करे जाते हैं तो हमें एक वाकया याद आ जाता है, और वो वाकया है कि मैं गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए ऑफिस में, तो उस समय एक कॉलम हमसे छूट गया था और उस कॉलम में गलत चीज़ लिखा गया था, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी उसमें। तो मैंने कहा कि दूसरा फॉर्म दे दीजिए, हम उसमें सही से भर देंगे। हालांकि ये बिल्कुल ही आसान था कि दूसरा फॉर्म वो हमें दे सकें। तो उन्होंने हमसे कहा था कि जब आप ये गलती करोगे, ऐसी गलती करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, और इस तरह की गलती जो है बर्दाश्त नहीं करी जा सकती है। आप किस तरह से लोगों को सर्व करोगे, आप लोगों को किस तरह से सर्विस दोगे। तो हमने बस उनसे यही कहा कि आप पहले अपना आंसर की चेक करें और कितना बार आपने रिवाइज आंसर की दिया है आप उसे देख लीजिए, और कितना बार आपने नोटिस निकाला है कोरिगेंडम नोटिस का, तो ये आप याद कर लें। होते हैं कॉमन मिस्टेक, लेकिन जितना आपके द्वारा किया जाता है, आपके संस्था के द्वारा किया जाता है, उतना तो नहीं होता। हम दोनों में यही अंतर है कि हम सुधार कर लेते हैं और आप ये हैं कि आप उसे हमेशा बढ़ाते रहते हैं, जैसा कि JPSC में भी हो रहा है। प्रोटेस्ट के बिना आपका कोई भी एग्जाम पूरा होने वाला नहीं है, बिना कोई प्रोटेस्ट के नियुक्ति पूरा नहीं होने वाला है झारखंड में। इसलिए प्रोटेस्ट ही सही, तो यहाँ पर पढ़ेंगे भी और हक के लिए लड़ेंगे भी, क्योंकि हम छात्र हैं और छात्र की गरिमा को भूलना नहीं है और अपने हक के लिए हमें लड़ना है। 15 नवंबर याद रखिएगा बापू वाटिका रांची, और 16 नवंबर JPSC ऑफिस पास। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जितने भी JSSC कैंडिडेट हैं, चाहे जितने भी JPSC कैंडिडेट हैं, सभी उसमें सम्मिलित हो सके और भारी से भारी मात्रा में वहां उपस्थिति दर्ज करा सके और जो भी सिस्टम की खामियां हैं उसे दूर करने के लिए अपनी आवाज़ उठा सकें। ध्यान रखना है कि यहाँ हमें सरकार से नहीं लड़नी है, क्योंकि किसी भी सरकार में, चाहे वो JMM की हो, चाहे वो BJP की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, किसी न किसी में भी धांधली तो हुआ ही है। JPSC के जितना भी एग्जाम हुआ है, तो हमें सिस्टम से लड़ना है। हमें किसी भी मुख्यमंत्री से या फिर सरकार से नहीं लड़ना है। हमें जो ये सिस्टम है, ये जो भ्रष्ट सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है और इस सिस्टम को सुधारवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।